केमिस्ट्री मास्टर्स के आज के वीडियो में हम हमारे एक व्यूअर का पूछा हुआ क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम डिस्कनेक्शन अप्रोच के वेरियस रूल्स को फिर से समझ सकेंगे। होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आप भी अपनी क्वेरीज को हमें सेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप रेट्रोसिंथेसिस के वीडियो को देखते समय कॉपी और पेन अपने साथ रखें और उनका यूज़ करें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में हमेशा आसानी होगी। तो ये वो मॉलिक्यूल है जिसका कि आज हमको डिस्कनेक्शन करना है और उसके बाद हम इसे सिंथेसिस भी करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे आप जो हमारा ये मॉलिक्यूल है इसे पहले डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको जो भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलते हैं, उन सिंथेटिक इक्विवेलेंट से इस मॉलिक्यूल को वापस कैसे आप पा सकते हैं। तो ये आपका वो मॉलिक्यूल है। अगर इस मॉलिक्यूल में देखें, आपको नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। तो अगर आप देखें, यहाँ पे आपके पास अमाइड है, यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे एमीन स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप भी है जो कि आपका नाइट्रोनियम आयन NO2 है। तो इस तरह से डिफरेंट स्पीसीज होने की वजह से जो इस मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन होगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अगर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास नंबर ऑफ डिस्कनेक्शन होंगे, और ज़्यादा डिस्कनेक्शन होंगे इसका मतलब है कि ज़्यादा सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे, और ज़्यादा सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे इसका मतलब ये है कि सिंथेटिक प्रोसेस में आपका जो प्रोसेस चलेगा वो ज़्यादा लंबा होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप इस मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में जब भी आप डिस्कनेक्ट करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप आपको याद रखना है डिस्कनेक्शन अप्रोच का, वो है कि आपको हमेशा कार्बन और हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है। तो अगर आप देखें, कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड यहाँ कई सारे हैं। अगर यहाँ देखें तो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है आपके पास, यहाँ भी कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है। तो आपके पास दो ऐसी स्पीसीज हैं जहाँ पर आपको कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोनियम आयन के बीच में। अब अगर आप देखें तो फिर से अगर हम यहाँ पर डिस्कनेक्शन अप्रोच के सिंपल रूल की बात करें तो पहला रूल तो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, वो ये कि आपने कार्बन और हेटेरो एटम का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है। दूसरी बात कि आपको उस कार्बन हेटेरो एटम के बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना चाहिए जो ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो आपके 2 डिग्री एमीन्स होते हैं या फिर जो अमाइड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू 3 डिग्री एमीन। तो ये जो आपका नाइट्रोजन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू जो यहाँ पे आपका एमीन है। तो इस वजह से आपको पहले इस स्पीसीज के बीच में जो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड होगा उसे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। आप इस स्ट्रक्चर को बाद में डिस्कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर बॉन्ड के डिस्कनेक्शन की बात करें तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आपका दो तरफ है, एक तो इस तरफ अमाइड की तरफ है और एक बेंजीन रिंग से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो रूल जो कहता है वो ये कि आपको रिंग के साथ बॉन्ड पहले डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आप कर सकते हैं लेकिन आपको प्रेफरेंस कभी भी कार्बन और नाइट्रोजन का वो बॉन्ड नहीं तोड़ना चाहिए जो रिंग के साथ जुड़ा हो, वो प्रेफरेंस में नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। तो आप जो यहाँ पे बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे वो राइट साइड पे करेंगे, यानी कि जो अमाइड है यानी कि कार्बन जो कि C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा है और कार्बन जो कि यहाँ पे N से जुड़ा है, इस बॉन्ड को आप पहले डिस्कनेक्ट करेंगे। तो जैसे आप इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करते हैं उसी वक्त आपको एरो के ऊपर, सिंथेटिक एरो के ऊपर या रेट्रोसिंथेटिक एरो के ऊपर लिखना होता है CN, जो कि आपको बताता है आपने कार्बन और नाइट्रोजन हेटेरो एटम का बॉन्ड ब्रेक किया है। और ये विगली लाइन बता रहा है कि आपने कौन सा कार्बन नाइट्रोजन हेटेरो एटम बॉन्ड ब्रेक किया है। तो जैसे आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे सिंथॉन मिलेंगे। सिंथॉन क्या होते हैं, हमेशा चार्ज स्पीसीज होते हैं जो रेट्रोसिंथेटिक प्रोसेस में बनते हैं। तो यहाँ पे आपका ये कार्बन है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा है तो स्लाइटली पॉजिटिव होगा, और नाइट्रोजन इसकी तुलना में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बोनिल कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, यानी कि दो सिंथॉन आपको मिल गए हैं। अगला काम होता है सिंथॉन को सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करना। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट में कैसे चेंज कर सकते हैं, उनको उनके अपोजिट चार्ज स्पीसीज से जोड़कर। तो माइनस के साथ आप सिंपली यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ के इसे आप अमीन में चेंज कर सकते हैं, NH2 में चेंज कर सकते हैं। तो ये NH2 में चेंज हो गया, और प्लस के साथ आप Cl, OH इस तरह की स्पीसीज जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने Cl जोड़ा है। तो आपको अभी दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले हैं। अगर आप इन दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ए वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बी आपको ईजिली मिल सकता है लैब में या फिर आपको मार्केट से इसको खरीद सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम इसको चाहे तो और ब्रेक कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे आप ए
और बी जो दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले हैं उनको और ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कैसे हम बी को फर्दर डिस्कनेक्ट करते हैं, ए को उसके बाद देखेंगे। तो अगर आप बी मॉलिक्यूल के डिस्कनेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला जो स्टेप आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो आपने यहाँ पे अगर देखा तो आपके पास है RCOCl, यानी कि आपके पास बेंजोइल क्लोराइड ग्रुप है। तो बेंजोइल क्लोराइड को अगर आप चाहें तो इसे बेंजोइक एसिड में चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपके पास जो मेटा नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड है आप उसे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, Cl भी यहाँ पे रहता है तो कोई दिक्कत का काम नहीं है, ये दोनों OH भी रह सकता है, Cl भी रह सकता है, आप बस FGI कर सकते हैं। FGI का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप FGI कर रहे हैं तो जो भी मॉलिक्यूल बन रहा है आपका FGI के बाद सिंथेटिक प्रोसेस में, उस मॉलिक्यूल से जो आपका बना मॉलिक्यूल है उससे आपका इनिशियल मॉलिक्यूल वापस बनना चाहिए, यानी कि आपका ये OH वापस Cl में चेंज होना चाहिए सिंथेटिक रूट में। अब आगे और क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें तो अगर सिर्फ मैं इस स्पीशीज को देखूं तो ये है हमारा बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड अगर आप देखें तो वो होता है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और वो हमेशा इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इस रिएक्शन को देखो, अगर इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखते हैं तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, और नाइट्रो जो ग्रुप होता है वो होता है एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप, यानी कि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, यानी कि वो खुद तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जाके अटैक करता है। ऊपर से अगर आप देखें तो ये कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव है, ये स्लाइटली नेगेटिव होगा, अगला स्लाइटली पॉजिटिव होगा, इसका अगला स्लाइटली नेगेटिव होगा। अगर आप यहाँ पे बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस NO2 को हटा सकते हैं। अगर आप NO2 को हटाएंगे तो कार्बन, अगर नाइट्रोजन की अगर बात करें, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वैसे तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़े हैं, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इस वजह से जो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है उसमें कार्बन पे नेगेटिव आता है और नाइट्रोजन पे आता है प्लस चार्ज, यानी कि आप इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। एरो के ऊपर लिखेंगे आप CN, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जो NO2 है वो एक आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी कि वो आपका एज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है, इसलिए NO2 यहाँ पे प्लस बनेगा और यहाँ पे ये कार्बन बनेगा माइनस। इस माइनस के आप सिंपली जोड़ सकते हैं हाइड्रोजन और इसे चेंज कर सकते हैं वेरी सिंपल ग्रुप यानी कि बेंजोइक एसिड में, और NO2 को आप चेंज कर सकते हैं NO3 HNO3 पे, यानी कि आप उसको चेंज कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड में। अगर आप देखें, अगर आपने ब्रेक किया और सिंपली आप कह सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस HNO3 की रिएक्शन करा सकते हैं इस बेंजोइक एसिड के साथ, तो आपको वापस मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आपने बी मॉलिक्यूल जो कि मेटा नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड था, उस बेंजोइल क्लोराइड स्पीसीज को पहले आपने बेंजोइक एसिड में चेंज किया FGI के थ्रू, और फिर उसका नाइट्रो स्पीसीज को अलग करके बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड और नाइट्रिक एसिड में चेंज कर दिया। तो इस तरह को आपको कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे अपने डिस्कनेक्शन के लिए। अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा स्पीसीज था ए की। तो अगर हम ए की बात करें तो ए मॉलिक्यूल में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक कीटोनिक स्पीसीज है और उससे सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे एमीन, यानी कि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर आप देखें इन दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में, यानी कि नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड O के बीच में 1,2 का रिलेशन है, और जब भी 1,2 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड आपके पास होते हैं, यानी कि आपके पास दो ऐसी स्पीसीज हैं जो कि फर्स्ट कार्बन से आपका एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, दूसरे कार्बन से दूसरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो आप वहाँ पे डिसकनेक्शन शो कर सकते हैं, और जो डिसकनेक्शन होगा वो हमेशा सेकंड स्पीसीज से जुड़े हुए कार्बन के साथ ही होगा, या सेकंड कार्बन से जुड़े हुए स्पीसीज का होगा आप कह सकते हैं। और आप एरो के ऊपर यहाँ पे CN लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये दो स्पीसीज आपने ली है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो 1,2 DIX का है। 1,2 मतलब पहले पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप, डाई मतलब दो हैं, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, और दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए X यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे आप इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और जो आपका अल्फा पोजीशन का कार्बन है उस पर आएगा प्लस चार्ज। तो अगर आप देखें तो नाइट्रोजन पे आप क्या जोड़ सकते हैं, सिंपली हाइड्रोजन जोड़ के इस सिंथोन को चेंज कर सकते हैं पायरोलिडीन में। और अगर दूसरी स्पीसीज को अगर आप देखें तो इसमें इस जो आपका यहाँ पे कीटोन है
कीटोनिक स्ट्रक्चर है, इसका कार्बन थोड़ा सा प्लस चार्ज होना चाहिए था और उसके अगले कार्बन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्फा पोजीशन पे प्लस चार्ज है, यानी कि ये आपका एक अम्पोलंग सिंथोन है। और अम्पोलंग सिंथोन हम जानते हैं ये अननेचुरल होते हैं, इलॉजिकल होते हैं और ये हमेशा अनपोलंग और या इलॉजिकल रिएजेंट देते हैं, यानी कि इस प्लस के साथ आप जोड़ सकते हैं Cl Br कुछ भी। तो आपके पास एक स्पीसीज आई ई जिसको हम पायरोलिडीन कह रहे हैं और एक स्पीसीज आई है आपके पास यहाँ पे, आप अगर देखें तो वो है आपका बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा हुआ है और इसके पैरा पोजीशन पे यहाँ पे अगर आपका देखें तो ये एक कीटोनिक अल्फा पोजीशन पे हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे आप कह सकते हैं अल्फा हेलो कीटोन, आप इसे कह सकते हैं। तो ये आपका जो स्पीसीज है तो वो NH2 यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरी साइड आपका एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है। आप अगर चाहें तो इस स्पीसीज को, ई स्पीसीज को जो कि पायरोलिडोन है, पायरोलिडोन को आप क्या कर सकते हैं और सिंपल ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए हमारे पुराने वीडियो रिंग सिंथेसिस का 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग का डिस्कनेक्शन और सिंथेसिस का वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने नीचे वीडियो में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, वैसे अगर आप चाहें तो इस पायरोलिडीन को एज सच भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी इजीली आपको मिल जाता है मार्केट में। अगर आप दूसरे मॉलिक्यूल यानी कि इफ इस एफ मॉलिक्यूल की बात करें, क्या हम इसे और ब्रेक कर सकते हैं? हाँ, इसे और ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप क्या करें, FgI कर दें और इस कीटोन को चेंज कर दें अल्कोहल में। कैसे कर सकते हैं? सिंपली आप हाइड्रोजन एक यहाँ जोड़ दीजिए कार्बन पे और एक ऑक्सीजन पे जोड़ दीजिए, तो ये आपका कीटोन चेंज हो जाएगा OH में। अब OH की अगर हम बात करते हैं, OH जो अल्कोहल्स होते हैं वो जनरली आपको क्या करते हैं, आपको 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन देते हैं। तो आपका बॉन्ड यहाँ पे अगर डिस्कनेक्ट करें 1,1 कार्बन कार्बन पे, तो क्या होगा, आपका जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और जो रिंग है उस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। इस माइनस के साथ चाहे तो आप MgBr जोड़ सकते हैं। जनरली हम अल्कोहल के साथ क्या करते हैं, जब भी अल्कोहल का आप डिस्कनेक्शन करते हैं 1,1 या 1,2 डिस्कनेक्शन करते हैं, तो माइनस स्पीसीज के साथ जनरली हम क्या करते हैं, MgBr MgCl यानी कि उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो जरूरत नहीं है क्योंकि इस NH2 की वजह से अगर आप देखें, NH2 होता है एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि जो इनकमिंग स्पीसीज होता है, यानी कि इनकमिंग अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो वो इसको हमेशा ऑर्थो या पैरा में आने में मदद करता है। तो आप सिंपली यहाँ पे माइनस के साथ हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पे NH2 की वजह से यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा। तो सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे इस पे हाइड्रोजन जोड़ दिया है, इसको चेंज कर दिया है एनिलीन में और इसमें क्या किया हमने, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे बन गया आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ एक पहले से हाइड्रोजन होगा, यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर था अल्कोहल, इसको हमने चेंज कर दिया है एल्डिहाइड में, यानी कि आप इसे कह सकते हैं अल्फा ब्रोमो एल्डिहाइड। तो आपने देखा कि कैसे एक बड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हमने डिफरेंट छोटे छोटे आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर दिया है। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो आपको मिले हैं ABCDEFGH तक, यानी कि ये जो 8 आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले हैं, जिसमें से 2 आपको A और B मिले थे। A और B से हमने उनको और कन्वर्ट किया, उनको छोटे छोटे स्पीसीज में। बी को हमने चेंज किया था 2 स्पीसीज में, एक तो था आपका बेंजोइक एसिड और दूसरा था आपका उसमें से नाइट्रिक एसिड। और जो आपका ए स्पीसीज है उसको हमने चेंज किया है पायरोलिडीन में और पायरोलिडीन के अलावा उसको हमने चेंज किया है अल्फा ब्रोमो एल्डिहाइड में और यहाँ पे एनिलीन में। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इन छोटे छोटे स्पीसीज से या फिर इजीली अवेलेबल स्पीसीज से आप वापस पहले ए और बी सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स को बनाएंगे और उन ए और बी सिंथेटिक इक्विवेलेंट से अपने मेन मॉलिक्यूल को वापस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सिंथेटिक अप्रोच को। सिंथेटिक अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो सिंथेटिक अप्रोच में सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे एनिलीन। अगर एनिलीन की हमने बात करें तो एनिलीन, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, एनिलीन होता है एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग स्पीसीज। तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन रिंग पे डोनेट करता है और रिंग को एक्टिवेट करता है, यानी कि कोई भी इनकमिंग स्पीसीज जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल हो वो जाके रिंग पे आके जुड़ सकता है। तो NH2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इन टर्न आपका ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होंगे और एक आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसपे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो वहाँ हमने कुछ इस तरह से दिखाया, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, रिंग में जो डबल बॉन्ड थे वो सब्सटीट्यूट हुए हैं, वो मूव कर रहे हैं और उसके बाद क्या हुआ, रेजोनेंस के द्वारा आपको नाइट्रोजन पे प्लस और पैरा पोजीशन पे हमने नेगेटिव चार्ज दिखाया है। ये स्पीसीज अब आपका आगे काम आएगा। दूसरी जो स्पीसीज थी वो थी हमारी जी स्पीसीज, जो जी आप कह सकते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट था, जो कि आपका अल्फा ब्रोमो एल्डिहाइड था।
इसकी अगर आप बात करें तो ये क्या करता है, इस एनिलीन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करता है। तो एनिलीन जो कि हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाया था वो हम यूज़ करेंगे, जिसकी कि पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, वो अटैक करता है आपके इस बेंजीन रिंग पे। तो जैसे ये रिंग पे अटैक करेगा, आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने के बाद अगर आप देखें तो क्या होगा अगला स्टेप में, कि आपका जैसे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, इस पैरा पोजीशन पे और इस कार्बन यानी कि जो आपका कार्बोनिल कार्बन के बीच में बन गया बॉन्ड। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन लीव हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन चले जाएगा, तो इस पोजीशन पे यानी कि पैरा पोजीशन पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन जो प्लस बन के जाएगा वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो नेगेटिव चार्ज आया, इन टर्न ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इस तरफ को ब्रेक हुआ टुवर्ड्स आप इसके एमीन की तरफ या NH2 की तरफ। जैसे बॉन्ड इस तरफ को ब्रेक हो रहा है तो आपका इस मेटा पोजीशन पे आएगा प्लस चार्ज, और इस ऑर्थो पोजीशन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। और इसके साथ ही क्या होगा, ये कम जो आप जानते हैं कि जो आपके रेजोनेंस होते हैं वो पूरे रिंग में मूव करते हैं, तो इसी तरह से आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। तो आपका क्या हो जाएगा, जो रिंग हो जाएगा वो पूरी तरह से आपका आप कह सकते हैं कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन निकला था वो जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन जिसपे कि प्लस चार्ज था वो अब हो जाएगा न्यूट्रल। अगले स्टेप में अब क्या होना है, ऑक्सीडेशन आप करेंगे, ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या होगा, जो आपका ये OH था वो आपका वापस चेंज हो जाएगा कीटोन में। अगर आप देखें तो आपने पहले जो आपका डिस्कनेक्शन स्टेप था उसमें आपने इस कीटोन को अल्कोहल में चेंज किया था, तो हमने क्या किया, उस FgI को रिटर्न कर दिया, यानी कि उल्टा करके अल्कोहल को वापस कीटोन में चेंज कर दिया है। अब जो आपका ये स्पीसीज मिला है, स्पीसीज F, ये क्या करेगा, स्पीसीज E जो कि आपका क्या था, जो आपका था पैरेलुडोन, पैरेलुडोन के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद आपका स्पीसीज ए बनाएगा। तो आपने लिया पैरेलुडोन और इसकी रिएक्शन कराई आपने स्पीसीज एफ के साथ। तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो जाके अटैक करते हैं इस अल्फा पोजीशन के कार्बन पे, और इन टर्न आपका कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Br यहाँ से निकल जाएगा, और साथ ही साथ नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा। तो अगर नाइट्रोजन का प्लस है तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देंगे, HBr आपका अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन न्यूट्रल होकर इसके साथ जुड़ के स्पीसीज ए आपको दे देगा। अब ये जो स्पीसीज ए है वो करेगा रिएक्शन स्पीसीज बी के साथ, लेकिन पहले आपको स्पीसीज बी बनाना पड़ेगा। स्पीसीज बी को आपने ब्रेक किया था सी और डी में, तो अब आप सी और डी को रिएक्ट करा के वापस स्पीसीज बी वापस लेके आएंगे। तो स्पीसीज सी आपका था बेंजोइक एसिड, जिसका आप कराएंगे नाइट्रेशन। तो जब भी आप बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन कराते हैं तो वो हमेशा होता है आपके H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। आपका ये जो NO यहाँ पे आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो NO2 की तरह रिएक्ट एक्ट करता है, या नाइट्रोनियम आयन की तरह एक्ट करता है, और वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो क्या होता है कि जो आपका बेंजोइक एसिड है, जैसे कि हम जानते हैं ये होता है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि जो इनकमिंग स्पीसीज होगा वो जाके अटैक करेगा आपके मेटा पोजीशन पे। तो ये NO2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा मेटा पोजीशन पे, और जैसे मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा तो आपका स्पीसीज बी आपको मिल जाएगा। लेकिन बी स्पीसीज में अगर आप देखें तो यहाँ पे OH की जगह Cl था, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद इसकी रिएक्शन करा सकते हैं SOCl2 PCl3 PCl5 के साथ, OH यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका बन जाएगा Cl। तो स्पीसीज बी भी आपको इस तरह से मिल जाएगा। अब हम यहाँ से इस ए सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो आपका था, यानी कि ए स्पीसीज रिएजेंट और बी रिएजेंट से आपका टारगेट मॉलिक्यूल वापस पाएंगे, जो कि बहुत ही इजी रिएक्शन है। तो ए और बी की अगर हम बात करें तो ये है आपका ए में यहाँ पे अगर आपके पास देखें तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो जाके अटैक करते हैं इस कार्बन कार्बन पे। ठीक है, जैसे ही कार्बन कार्बन पे अटैक करेंगे तो Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, नाइट्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर से हाइड्रोजन आप निकाल देंगे तो वो हाइड्रोजन इस Cl के साथ चले जाएगा, और नाइट्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल, और जैसे नाइट्रोजन न्यूट्रल होता है तो आपका मेन मॉलिक्यूल यानी कि टारगेट मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से आप एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को डिफरेंट रेट्रोसिंथेटिक अप्रोचेस को लगा के या फिर डिस्कनेक्शन के अप्रोचेस को लगा के आप अपने टारगेट मॉलिक्यूल को वापस पा सकते हैं। तो आपको हमेशा जो कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल्स हैं, उनका ध्यान रखना है। जब भी आप कोई डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, आपको उसको मेंटली डिस्कनेक्ट करना है, सारे के सारे पॉसिबल पोजीशन से इसको डिस्कनेक्ट करके देखना है, और आपका डिस्कनेक्शन तभी अच्छा हो सकता है जब आप उसको रेगुलर करते रहेंगे, रेगुलर उसको ट्राई करते रहेंगे, यानी कि आपको कंटिन्यूस क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि आपकी सिंथेटिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी होनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? इसी तरह से आप अपने क्वेश्चंस हमको भेजते रहिए। आपके जो क्वेश्चंस जो हमें लगता है कि हमें आप बाकी के व्यूअर्स के साथ उसको शेयर करना चाहिए, वो हम शेयर करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट्स और अपने जो भी क्वेरीज हैं आप उनको लगातार हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर टुडेज वीडियो।